माई सेल्फ वंदना एंड आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग को बताने वाली हूँ। वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो इसके लिए मैं कुछ टर्म्स पहले आपको बताऊंगी, कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन को मैंने पिछली क्लास में बताया था डिफिनीशन, और इनके 2 टाइप्स बताए थे। प्लांट्स में तो बहुत ईजी प्रोसेस है और एनिमल्स में भी है। बस जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो ह्यूमंस का है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इसमें टर्म जो यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टर्म है ब्रीथ। ये ब्रीथ क्या, व्हाट इज ब्रीथ? ब्रीथ मीन्स वन इनहेल प्लस वन एक्सहेल। And then breathing. मम्मी Breathing. Breathing is a process of taking in oxygen into the lungs and giving out carbon dioxide from the lungs. And breathing is also divided into 2 parts: breathe in and breathe out. ब्रीदिंग इन कैसे होता है? तो ब्रीदिंग प्रोसेस में जो है उसके लिए 2 पार्ट्स, रेस्पिरेटरी पार्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो है रिब केज और डायफ्राम। तो ब्रीदिंग इन में जो चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाती है, जिसके द्वारा एयर लंग्स में आता है, एंटर करता है। Chest cavity becomes larger and oxygen enters breathing out. और ब्रीदिंग आउट में चेस्ट कैविटी स्मॉलर हो जाती है, छोटी हो जाती है। चेस्ट कैविटी becomes smaller and they push up or expel the carbon dioxide from। अब मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं? पहला है नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया का ही और
विंड पाइप, ट्रैकिया का ही अदर नेम विंड पाइप है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ब्रोंकी, फिर a pair of lungs, and last diaphragm, and अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कैसे जाता है लंग्स तक ऑक्सीजन, वो बताऊंगी ब्रीदिंग इन प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए जाती है नेजल कैविटी में और फिर नेजल कैविटी से एंटर करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया का ही अदर नेम है विंड पाइप, और फिर ट्रैकिया से ब्रोंकी में और ब्रोंकी से फिर लंग्स में और लंग्स से फिर डायफ्राम में जाती है। तो इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ट्रैकिया जो है वो उसका अदर नेम विंड पाइप है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ब्रोंकी इसके 2 पार्ट्स हैं, ये भी ट्यूब लाइक है। एंड फर्दर ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स smaller या smallest bronchioles have air sac like structure and pouch like structure. These are called alveoli. तो फिर एयर ट्रैकिया से होती है ब्रोंकी में जाती है, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल से फिर ये पहुंचती है एल्वेली में, और एल्वेली ही जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज है वो एल्वेली के थ्रू होता है और फिर लंग्स में आती है। और डायफ्राम जो है एक मस्कुलर सीट है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है रेस्पिरेशन में। तो अब ये एल्वेली और डायफ्राम का जो मेन रोल है, जिस तरह से डाइजेशन में विलाई का रोल है उसी तरह यहाँ एल्वेली का रोल है। आगे मैं बताऊंगी कि रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन का क्या रोल है। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन करने की जो कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से टायर्डनेस, वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी एंड समटाइम्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी बॉडी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है बॉडी की, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड से ज्यादा इज मोर affinity with carbon monoxide than oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है, ये बहुत तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड को कैच करता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और समटाइम्स ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दैट इज वेरी पॉइजनस एंड कॉजेज डेथ। मम्मी ये है अमाउंट ऑफ एक्सहेल हेयर एंड इनहेल हेयर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड इसके आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।